रीमा और अर्जुन की 3 साल की गृहस्थी किसी सजी हुई तस्वीर जैसी थी। छोटे मोटे झगड़े, ढेर सारा प्यार और आने वाले सुनहरे कल के बड़े बड़े सपने, यही उनकी दुनिया थी। अर्जुन एक काबिल इंजीनियर था, जिसका काम उसे अक्सर शहर से दूर ले जाता था। रीमा को उसकी गैरमौजूदगी खलती जरूर थी, पर अर्जुन हर बार लौटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता और उसकी सारी शिकायतें एक पल में दूर हो जाती थी। पर उस काली रात ने रीमा की जिंदगी के सारे रंगों को हमेशा के लिए बेरंग करने की कसम खा ली थी। रात के 2 बज रहे थे, जब रीमा की गहरी नींद फोन की उस तीखी घंटी से टूटी, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया, तो दूसरी तरफ से एक भारी और अजनबी आवाज आई। क्या मैं मिसेज अर्जुन से बात कर रहा हूँ? मैडम, नेशनल हाईवे पर अर्जुन सर की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। रीमा के कानों में जैसे गरम शीशा पिघलकर गिर गया हो। वह बदहवास हालत में अस्पताल की ओर भागी, जहां गलियारों में सिर्फ सन्नाटा और सफेद दीवारों की उदासी पसरी थी। जब वो एक्सीडेंट वाली जगह की जानकारी लेने पहुंची, तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। अर्जुन की पसंदीदा कार अब सिर्फ जले हुए लोहे का एक काला ढांचा बनकर रह गई थी। पुलिस ऑफिसर ने रीमा की ओर हमदर्दी भरी नजरों से देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैडम, धमाका इतना जोरदार था कि कार पूरी तरह जल गई। अंदर जो शरीर मिला है, उसे पहचानना नामुमकिन है, लेकिन कार का नंबर, अर्जुन सर की घड़ी और उनकी अंगूठी जो मौके से मिली है, वे सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो अर्जुन ही था। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे धड़कते हुए दिल के साथ ही उसकी पूरी दुनिया उसी जलती हुई कार की राख में मिल गई है। हादसे को 1 साल बीत चुका था, लेकिन रीमा के घर की दीवारों पर टिकी अर्जुन की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर आज भी वैसी ही थी। कैलेंडर के पन्ने बदलते रहे, मौसम बदले, पर रीमा का दिल उसी काली रात की राख में अटका हुआ था। हर शाम जब सूरज ढलता और घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती, तो रीमा का दिल जोर से धड़कने लगता। वह भागकर दरवाजे की ओर जाती, इस उम्मीद में कि शायद पुलिस की वो बात गलत साबित हो जाए। शायद अर्जुन मुस्कुराते हुए सूटकेस लिए सामने खड़ा हो और कहे, रीमा, मैं वापस आ गया। लेकिन हर बार दरवाजे के उस पार सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा ही उसका इंतजार कर रहा होता। रीमा की आंखों के नीचे काले घेरे और उसके चेहरे की वो फीकी पड़ चुकी रंगत देखकर उसके परिवार का कलेजा मुंह को आता था। माँ बाप और ससुराल वालों ने उसे घेर कर बैठना शुरू किया। सबने एक ही सुर में समझाना चाहा, रीमा बेटा, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। आंसू बहाने से जिंदगियां नहीं रुकती। अर्जुन भी यही चाहता होगा कि तुम अपनी जिंदगी जियो। अब आगे बढ़ने की कोशिश करो, वरना ये यादें तुम्हें जिंदा ही मार देंगी। रीमा खामोश रहती, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया के लिए अर्जुन सिर्फ एक नाम था, पर उसके लिए उसकी पूरी कायनात थी। आखिरकार, अपनों के दबाव और घर की खामोशी से तंग आकर रीमा ने खुद को व्यस्त करने का फैसला लिया। उसने एक प्राइवेट फर्म में अपनी पुरानी पढ़ाई के आधार पर नौकरी शुरू कर दी। वह सुबह तैयार होती, ऑफिस जाती, फाइलों में खुद को डुबो देती और शाम को थकीहारी घर लौट आती। बाहर से देखने वालों को लगता कि रीमा अब संभल गई है, उसने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन उस भीड़ भाड़ वाले ऑफिस और काम के बोझ के बीच भी उसके दिल का एक कोना हमेशा खाली रहता था। वो खालीपन जो किसी प्रमोशन, किसी नई सहेली या किसी बड़ी कामयाबी से नहीं भर सकता था। रीमा जी तो रही थी, पर उसकी रूह जैसे उस हादसे वाली रात में ही कहीं खो गई थी। 7 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। रीमा की आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। दुनिया की नज़र में वह एक मजबूत महिला थी, जिसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन उसके मन के किसी कोने में दबी हुई उम्मीद आज भी कभी कभी सिसक उठती थी। एक रविवार की दोपहर, जब शहर का बाजार अपनी पूरी रौनक पर था, रीमा अपनी सहेली के साथ कुछ खरीदारी करने निकली थी।
भीड़ भाड़ वाले उस मॉल के शोर के बीच अचानक उसकी नजरें सामने से आ रहे एक शख्स पर जाकर ठहर गईं। पल भर के लिए रीमा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके हाथों से शॉपिंग बैग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सामने खड़ा वह आदमी, वही चाल, वही कंधे, वही चेहरा जिसे रीमा ने हजारों रातों तक अपनी बंद आंखों के पीछे देखा था। वो अर्जुन ही था। 7 साल की उम्र ने उसके चेहरे पर कुछ लकीरें जरूर खींच दी थी, लेकिन रीमा उसे करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसके गले से एक चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अर्जुन के बगल में चल रही एक महिला पर पड़ी। वह महिला मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ थामे हुई थी और उनके बीच में एक छोटा बच्चा था जो अर्जुन की उंगली पकड़कर जिद कर रहा था। अर्जुन झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कुछ कहकर हंसने लगा। रीमा का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कानों में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिस आदमी की राख पर उसने 7 साल मातम मनाया था, जिसे पुलिस ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, वह आज किसी और की दुनिया का केंद्र बना हुआ था। वह जिंदा था, खुश था, और सबसे बड़ी बात, उसकी बाहों में अब रीमा के लिए कोई जगह नहीं थी। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन उसके अंदर सुलग रही जिज्ञासा और दर्द ने उसे पत्थर बना दिया था। वह एक साए की तरह भीड़ में छिपकर उस कार का पीछा करने लगी, जिसमें वह अजनबी अर्जुन अपने नए परिवार के साथ जा रहा था। शहर के एक शांत और पौश इलाके में जाकर वह कार एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। रीमा दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी होकर फटी आंखों से वह मंजर देख रही थी। अर्जुन ने बड़ी कोमलता से उस महिला का हाथ थामा और बच्चे को गोद में लेकर गेट के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वे अंदर गए, रीमा दबे पांव उस गेट के पास पहुंची। उसकी नजर वहां लगी पीतल की चमकदार नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, अर्जुन मेहरा और परिवार। उन शब्दों को देखते ही रीमा के हाथ पांव कांपने लगे और उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। ये वही नाम था, वही पहचान थी, जिसे 7 साल पहले एक जलती हुई कार के मलबे में मरा हुआ मानकर रीमा ने अपनी पूरी दुनिया उजाड़ ली थी। जिस इंसान की अस्थियां उसने गंगा में प्रवाहित की थी, जिसका हर साल वो भारी मन से श्राद्ध करती थी, वो आज जीते जागते रूप में एक नई गृहस्थी बसाए बैठा था। रीमा का कलेजा फटने को था। उसके मन में हजारों सवाल एक साथ शोर मचाने लगे। क्या उस रात वो कार में नहीं था? अगर वो जिंदा था, तो उसने कभी लौटकर आने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वह जानबूझकर अपनी मौत का नाटक रचकर भागा था? या फिर यह 7 साल का वियोग सिर्फ रीमा के हिस्से आया था और अर्जुन के लिए वह महज एक पुराना अध्याय था, जिसे उसने जलती कार के साथ ही राख कर दिया था? रीमा वही गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी सिसकियां अब एक गहरे और खौफनाक सच के सामने बेबस थी। अगली सुबह रीमा के लिए किसी कयामत की दस्तक जैसी थी। उसने कांपते हाथों से उस घर की घंटी बजाई, जिसके अंदर उसका 7 साल पुराना अतीत एक नई शक्ल में जी रहा था। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद जैसे ही कुंडी खुली, सामने वही चेहरा था जिसे रीमा ने अपनी रूह में बसाया था। अर्जुन सफेद शर्ट पहने, हाथ में न्यूज़पेपर लिए खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी रीमा पर पड़ी, उसके हाथ से कागज छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में 7 साल का वियोग, हजारों रातें और जलती हुई कार का वो मंजर एक बिजली की तरह कौंध गया। रीमा के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसने दीवार का सहारा लिया और टूटे हुए स्वर में बस इतना ही पूछ पाई, तुम जिंदा हो? अर्जुन, ये कैसे मुमकिन है? रीमा की आंखों से बहते आंसू उसके 7 साल के इंतजार और उस मलबे में ढूंढी गई राख की कहानी कह रहे थे। अर्जुन पत्थर की मूर्ति की तरह वही जम गया। उसकी जुबान पर शब्द तो थे, लेकिन वे बाहर आने का रास्ता भूल गए थे। उसकी आंखों में पछतावा था, डर था, या शायद कोई गहरा राज, जिसे वह आज भी छिपाना चाहता था। तभी अंदर से एक खनकती हुई आवाज आई, कौन है अर्जुन? और वही महिला, नंदिनी,
मुस्कुराते हुए बाहर आई। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन के चेहरे का उठ चुका रंग और रीमा की बदहवास हालत देखी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। नंदिनी कोई साधारण महिला नहीं थी। उसने एक पल में भांप लिया कि सामने खड़ी यह औरत कोई अजनबी नहीं, बल्कि अर्जुन के उस अतीत का हिस्सा है जिसे उसने 7 साल पहले दफन करने का दावा किया था। कमरे में पसरा वो सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था कि अब कोई भी सच छिपा नहीं रह पाएगा। अर्जुन की नजरें जमीन पर गड़ी थी। वह रीमा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने एक लंबी और कांपती हुई सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। रीमा, सच तो ये है कि मैं उस रात मरना नहीं चाहता था। मैं बस उस अपनी पुरानी जिंदगी से भागना चाहता था। रीमा के कानों में ये शब्द किसी बम की तरह फटे। जिस इंसान की याद में उसने अपनी जवानी के 7 साल गुजार दिए, वह अपनी मर्जी से उसे छोड़ गया था। अर्जुन ने आगे बताया कि वह बिजनेस और कुछ गलत फैसलों की वजह से करोड़ों के कर्ज में डूब चुका था। जिन लोगों से उसने पैसा लिया था, वे खूंखार थे और रोज उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उस काली रात जब उसकी कार का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तो कार में आग लग गई। अर्जुन समय रहते बाहर निकल आया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शैतानी और खौफनाक विचार आया। उसने अपनी घड़ी, अंगूठी और अपनी पहचान की चीजें वहीं छोड़ दी और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गया। उसे लगा कि अगर दुनिया उसे मरा हुआ मान लेगी, तो कर्ज देने वाले उसका पीछा छोड़ देंगे और रीमा भी उन खतरों से बच जाएगी। रीमा पत्थर की मूरत बनी सुनती रही। अर्जुन का चेहरा अब उसे किसी अजनबी जैसा लग रहा था। अर्जुन ने रुंधे गले से कहा, नई जगह आकर मैंने अपनी पहचान बदल ली। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। नंदिनी मिली और एक नया परिवार बस गया। मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि पुलिस की नजरों में मैं मर चुका था। मुझे लगा कि तुम मेरे बिना एक नई और सुरक्षित जिंदगी जी लोगी और मुझे भूल जाओगी। रीमा की सिसकियां अब एक कड़वी हंसी में बदल रही थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो 7 साल से बलिदान समझ रही थी, वह दरअसल अर्जुन की बुज़दिली और उसका सबसे बड़ा विश्वासघात था। रीमा के सीने में 7 साल से दबा हुआ ज्वालामुखी अब फट चुका था। उसकी आंखों से गिरते आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि उस अपमान और धोखे के थे जो उसके साथ किया गया था। उसने कांपती उंगलियों से अर्जुन की ओर इशारा किया और चीखकर पूछा, तुमने यह फैसला अकेले कैसे ले लिया? अर्जुन, तुमने मान लिया कि मैं तुम्हारे बिना बेहतर रहूंगी? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि उन 7 सालों में मैंने हर पल तिल-तिल कर खुद को कैसे मारा? तुमने मुझे जिंदा रहते हुए भी दुनिया की नजरों में एक विधवा बनाकर छोड़ दिया। कमरे में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। अर्जुन की गर्दन शर्म से झुक गई थी। उसके पास इस बर्बादी का कोई तर्क नहीं था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अर्जुन के पीछे खड़ी नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथों से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर बिखर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी दुनिया बसाई है, उसका आधार इतना बड़ा झूठ और एक औरत की सिसकियां होंगी। उसे अर्जुन के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नंदिनी ने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना प्यार नहीं, बल्कि एक अजनबी के लिए खौफ था। अब उस कमरे में 3 जिंदगियां एक ऐसे सच के सामने खड़ी थी, जिसने सबके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। रीमा को उसका 7 साल पुराना सुहाग मिल तो गया था, पर वो अब किसी और का था। अर्जुन की नई जिंदगी का महल ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था और नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिस इंसान को अपना सब कुछ मानती थी, वो असल में कौन था। कुछ दिनों की गहरी खामोशी और मन में उठते तूफानों के बाद रीमा एक बार फिर उस बंगले के सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में न तो आंसू थे और न ही वो बेबसी जो 7 साल से उसका साया बनी हुई थी। अर्जुन अपराधी की तरह सिर झुकाए बाहर आया। शायद उसे उम्मीद थी कि रीमा उसे माफ कर देगी
या उसके साथ वापस चलने की जिद करेगी। लेकिन रीमा के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर अर्जुन की रूह कांप गई। रीमा ने अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए पत्थर जैसी सख्त और ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन, मैं यहाँ अपना हक मांगने या तुम्हें कोसने नहीं आई हूँ। मैं बस ये बताने आई हूँ कि मेरे लिए तुम उस एक्सीडेंट वाली रात ही मर गए थे। उस जलती हुई कार ने सिर्फ तुम्हारी पहचान नहीं जलाई थी, बल्कि मेरे उस भरोसे को भी राख कर दिया था जिसे मैं 7 साल से सीने से लगाकर बैठी थी। तुमने मुझे विधवा नहीं बनाया, तुमने तो मुझे उस दिन मार डाला था जिस दिन तुमने अपनी कायरता को मेरी सुरक्षा का नाम देकर मुझसे सच छिपाना जरूरी नहीं समझा। अर्जुन के पास कहने को कुछ नहीं था। वह अपनी आलीशान जिंदगी, नई पत्नी और बच्चे के बीच खड़ा तो था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली हो चुका था। रीमा ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसने अपने कंधों से 7 साल का भारी बोझ उतार फेंका हो। उसने बिना किसी नफरत या इंतकाम के एक आखिरी बार उस घर की ओर देखा और पीछे मुड़े बिना वहां से चल दी। वह अब उस अतीत की कैदी नहीं थी। अर्जुन वही दहलीज पर खड़ा रह गया, अपनी उस गलती के अंतहीन बोझ के साथ जिसे उसने खुद चुना था। उसे समझ आ गया था कि खोई हुई पहचान तो वापस मिल सकती है, लेकिन मरा हुआ विश्वास कभी दोबारा जिंदा नहीं होता। रीमा की परछाई धीरे धीरे धुंधली होती गई और उसके साथ ही अर्जुन की जिंदगी का वह अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो गया जिसे वह कभी सही साबित नहीं कर सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।